जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति आवश्यक है क्या? ईश्वर रूपी गुरु हमारे भीतर है, फिर भी सद्गुरु की आवश्यकता क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर रूपी गुरु हमारे भीतर है, फिर सद्गुरु की आवश्यकता क्या है, और फिर उसको ढूंढे कैसे, प्राप्त कैसे करें? आपके भीतर का जो गुरु है ना ईश्वर नाम का, वो कभी कृष्ण का रूप लेकर के आता होगा, लेकिन बहुत बार शकुनी का रूप लेकर के आता है। इसलिए वो आपको गाइड करता है। वासुदेव भीतर से गाइड करते हैं कि वासना गाइड करती है, इसका पता लगना मुश्किल है। इसलिए आत्मकल्याण चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता अनिवार्यता है। यही शास्त्रों का सिद्धांत है, पक्का ध्यान में रखना। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से लेकर के जिनको अष्टमे चतुरो वेदा द्वादशे सर्वशास्त्रविद, जिनको 8वें वर्ष में सारे वेद कंठस्थ थे, 12वें वर्ष में सारे शास्त्र अवगत हो चुके थे, उनको भी सदगुरु के लिए खोज करनी पड़ी। दानेश्वर महाराज गुरु महिमा तो अपने हर पन्ने में दिखाते हैं। रामचरितमानस में आपको वही मिलेगा। सारे शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, यदि आप ज्ञानी भी हो गए और ईश्वर के साथ आपकी बड़ी अच्छी पहचान भी हो गई, जैसे हमारे गीता विवेचन करने वालों को लगता है कि अपनी तो पहचान हो गई, तब भी ईश्वर से काम नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर की आराधना हम जो करते हैं वो कर्तृतंत्र होती है, वस्तुतंत्र नहीं होती। यानी क्या, इसको समझो। आप में से सब लोग कोई न कोई प्रकार के भगवान की पूजा तो करते होंगे। सबके घर में एक छोटी मोटी ठाकुरबाड़ी तो होगी। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि भगवान की पूजा कितने बजे करनी है, यह हम अपनी सुविधा से निश्चित करते हैं। करते कि नहीं बोलो? भगवान को भोग क्या धरना चाहिए, कौन सा मिष्टान्न होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं करते। आज जवाई आए हैं, उनको क्या भाता है, वो देख करके भगवान को भोग धरा जाता है। कभी कभी भगवान को भोग 11 बजे धरते हैं, तो कभी जाकर के प्लेन पकड़ना है तो 9 बजे ही धर दिया। उनको भूख लगी कि नहीं लगी पता नहीं, लेकिन मैंने तो थाली उनके सामने रख दी, है ना? ये होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर क्या हो गया? ये कर्तृतंत्रता हो गई, यानी मेरी मर्जी के अनुसार मैंने की। ईश्वर की सारी उपासना इस प्रकार से की जाती है, गुरु की सेवा इस प्रकार से नहीं की जाती है। वो तो उनकी मर्जी के अधीन रह करके करनी होती है। इसलिए ईश्वर भक्ति से भी अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार के नाश के लिए ज्ञानी को भी गुरु भक्ति की ही आवश्यकता है। और ऐसा ही उपनिषद में लिखा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। परमात्मा की भक्ति करो, ये तो उपनिषदकार कहते ही हैं, लेकिन वे बाद में यह कहते हैं उसके साथ साथ यथा देवे तथा गुरौ, जैसे ईश्वर की भक्ति करते वैसे गुरु की करो। तब जाकर के क्या होगा? तब जाकर के शास्त्रों का प्रकाश आपके भीतर होगा। नहीं तो शास्त्रों को आप केवल रटते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की आज्ञा के पालन के रूप में, शास्त्रों की आज्ञा के पालन के रूप में हर साधक को अपने जीवन में सद्गुरु आवश्यक ही होते हैं। उसके बिना साधन पूर्ण नहीं होता है। ढूंढे कैसे? महाराज जी प्रश्न है कि कैसे प्राप्त करें सद्गुरु?
कैसे कैसे ढूंढें सदगुरु हमारे कौन है? सदगुरु को कैसे ढूंढना? शास्त्रों की इसके लिए हम लोगों को जो गाइडलाइन है वो बड़ी उपयोगी है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कहा गया, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। सद्गुरु होने के लिए पात्र वह व्यक्ति है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। ध्यान रखना, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के सार का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि हमारी बुद्धि में जो संशय जागृत होते हैं उन संशयों का उपशमन करना बिना शास्त्र के ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए सद्गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जिसने केवल शास्त्रों को पढ़ लिया है और उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, वह भी सद्गुरु किसी काम का नहीं है। इसलिए कहा परे च निष्णातम, शाब्दे निष्णातम परे निष्णातम, यानी शास्त्रों का भी ज्ञान हो और साधन का भी ज्ञान हो। परमात्मा की भक्ति में ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्, और जो भगवान में लीन हो, भगवत भक्ति को जिसने जीवन में सर्वाधिक महत्व दिया हो, ऐसा हो। और चौथी बात जो संत श्री गुलाबराव महाराज कहते हैं, उसके भीतर शिष्योद्धार की करुणा होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि जो मैंने पाया वो इसको भी मिलना चाहिए। यह करुणा होती है। ये चार लक्षण जिसमें आपको मिलेंगे। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन लक्षणों को जान करके तब जाकर के सद्गुरु शरणागति करनी चाहिए।